पूर्व सीएम हरीश रावत की करेंगे। हरीश रावत आज सुबह 11 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो देवस्थानम बोर्ड की वापसी पर हरदास सरकार को घेर सकते हैं। और इसके अलावा हरीश रावत आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में गैरसैंण में सत्र कैंसिल करने को लेकर भी पत्रकारों से बातचीत करने वाले हैं। अब देखना अहम होगा कि वो कौन कौन से बिंदुओं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान बात करते हैं। और अब बात देवस्थानम बोर्ड की कर लेते हैं, जिसको लेकर उत्तराखंड की सियासत पिछले कई महीनों से गर्म है। विपक्ष मुद्दा बना रहा था, सरकार पर हमला भी बोल रहा था, लेकिन त्रिवेंद्र सरकार के साथ शुरू हुए इस चैप्टर को धामी सरकार ने खत्म कर दिया है। धामी सरकार के इस फैसले से हर कोई खुश है सिवाय विपक्ष के, जिसके हाथ से एक बड़ा मुद्दा चुनाव के वक्त में निकल गया है। देखिए रिपोर्ट। बाईस की जंग, देवस्थानम बोर्ड भंग। चुनाव से पहले धामी सरकार का बड़ा दांव। जिस देवस्थानम बोर्ड को लेकर देवभूमि का सियासी पारा पिछले एक साल से 7वें आसमान पर था, उस देवस्थानम बोर्ड को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भंग कर दिया है। हम लोग पूरे काम कर रहे हैं, उत्तराखंड राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं, किसी वजह से कोई काम नहीं लगा है। कुछ लोग केवल चुनाव के लिए यहाँ पर अपने एजेंडे सेट करते हैं। आपको बता दें कि देवस्थानम बोर्ड का गठन पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया था, जिससे 4 धाम समेत 51 बड़े मंदिरों का अधिकार छिन गया था। लेकिन ये फैसला साधु संतों को इतना नागवार गुजरा कि एक बड़ा आंदोलन शुरू हो गया, जिसे विपक्ष ने खूब खाद पानी दिया। लेकिन अब जब ये बोर्ड भंग हो गया है तो विपक्ष के हाथों से एक बड़ा मुद्दा निकल गया है। हारी हुई मनोवृत्ति से काम कर रही सरकार चुनाव में आसन हार को देखकर घबरा कर उठाया गया कदम है। आदरणीय तीर्थ पुरोहितों की एकता की जीत है, ये कांग्रेस पार्टी के संघर्ष की जीत है। हम पहले दिन से, जब से देवस्थानम बोर्ड का एक्ट ये लोग लाए, सरकार लाई, सरकार घमंड में थी, सरकार दंभ में थी, सरकार अपने बहुमत का दबाव देकर इस एक्ट को लाई। आखिरकार सभी तीर्थ पुरोहितों का संघर्ष काम आया और इस अहंकारी सरकार को ये देवस्थानम बोर्ड का जो बिल है वो वापस लेना पड़ा। हालांकि मुख्यमंत्री धामी ने विपक्ष से राजनीति छोड़ इस फैसले का स्वागत करने की अपील की है। पिछले दिनों देवस्थानम बोर्ड को लेकर लगातार विभिन्न प्रकार के सामाजिक संगठनों ने, तीर्थ पुरोहितों ने, हक हकूकधारियों ने और जो पंडा समाज के लोग हैं, तीर्थ पुरोहित समाज के लोग हैं, विभिन्न प्रकार के जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमने सभी से बात करी है। हमने सारे विचारों पर, सारे पहलुओं पर सारा विचार करते हुए हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि हम इस अधिनियम को वापस ले रहे हैं। धामी सरकार के इस फैसले से साधु संतों की खुशी लौट आई है। सभी इस फैसले का दिल खोलकर स्वागत कर रहे हैं। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि क्या देवस्थानम बोर्ड भंग करने से धामी के लिए 22 का रास्ता साफ हो जाएगा? क्योंकि साधु संतों के लिए देवस्थानम नाग की लड़ाई थी, जिसको लेकर त्रिवेंद्र सिंह रावत की कुर्सी तक चली गई। जब पीएम मोदी नवंबर में केदारनाथ दौरे पर पहुंचे तो साधु संतों ने उनका विरोध भी किया। हालांकि सीएम धामी के समझाने के बाद पुरोहित मान गए थे और अब तय वादे के मुताबिक धामी ने देवस्थानम के चैप्टर को ही खत्म कर दिया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ये चैप्टर खत्म हो गया है या फिर एक नए अध्याय की शुरुआत है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा।